गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा और जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसी के बारे में सोचेंगे और सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशंस को पहले देखिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब एक इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ चुके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को देखिए, उसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है वेयर a b c आर रियल नंबर्स। तो जहां पर जो है प्यारे बच्चों क्या है, a b c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे बड़े नंबर्स होते हैं जिसमें कि आपको जो है रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स ये सब के सब बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट एक कंडीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर देखिए, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेटिक फिर नहीं होगा। क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा प्यारे बच्चों। फिर क्या हो जाएगा? ये लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो ये लीनियर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ए की भी वैल्यू 0 हो गई और बी की वैल्यू 0 हो गई तो ये कोई इक्वेशन नहीं बचेगा, फिर ये जो है कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 0 के इक्वल भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी इक्वेशन हो और वो किस फॉर्म की होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म की होनी चाहिए, और जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 क्या है? यह एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। हमेशा ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हाईएस्ट पावर या इसे डिग्री कहा जाता है, जिसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। तो ये जो है कभी भी 2 से लेस नहीं होनी चाहिए, 2 से लेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 से लेस हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक होगा, फिर भी क्वाड्रेटिक होगा। देखिए कैसे क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों। और एक चीज ध्यान दीजिए कि एंड यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यह भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जिसे प्योर क्वाड्रेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देते रहिएगा, इसका नाम क्या होगा? प्योर क्वाड्रेटिक भी जाना जाता है। जब इस फॉर्म का होगा तब प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यह एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, फिर भी ध्यान देना ये है कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, चाहे इस फॉर्म में रहे चाहे इस फॉर्म में रहे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट जो है याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है? पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि कभी भी वेरिएबल की पावर जो है नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जो है नेचुरल नंबर के अलावा 1/2 या रेशनल या इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं हम। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होते हैं, या इसे जीरोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जीरोज भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इफ द नंबर्स अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर देखिए एक अल्फा लिखा हुआ है और दूसरा नंबर है बीटा। इफ द नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, क्या है? दो जीरोज हैं। अच्छा, जीरोज होते क्या हैं? जीरोज जो है एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिसे जो है हम सब्सटीट्यूट करें। कहाँ सब्सटीट्यूट करना है? गिवन पॉलिनोमियल में, और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए प्यारे बच्चों? जीरो हो जाए। ठीक है, आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या किया? इसे सब्सटीट्यूट किया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स या p ऑफ x, देन वी से दैट अल्फा एंड बीटा, अगर ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोज हैं, तो जो है देन वी से दैट हम कह सकते हैं क्या? अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना है कि पॉलिनोमियल कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होता है, बट जो है इक्वेशन जो होता है वो हमेशा किसी न किसी वैल्यू के इक्वल जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पी एक्स इक्वल टू जीरो का क्या होंगे? रूट्स होंगे या जीरोस होंगे। तो प्यारे बच्चों, दैट इज अर्थात जो है पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो मीन्स इस वैल्यू को या इस नंबर को हम x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करें, और जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे प्यारे बच्चों ये जो है जीरो के इक्वल हो जाएगा, और बीटा को भी जैसे ही सब्सटीट्यूट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? p बीटा मीन्स p ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं तो याद रखिएगा देन अल्फा बीटा आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड अल्फा बीटा आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे करके जो है 3 से 4 लेक्चर, 3-4 दिन में ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये है द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आर। ठीक है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर है 1 कामा माइनस 2, बी नंबर है, ध्यान देते रहिएगा, -1 कामा माइनस 2, सी नंबर है -1 कामा 2 एंड डी नंबर है प्यारे बच्चों 1 कामा 2। ध्यान देते रहिएगा, ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सॉल्यूशन है कौन नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक ही बात करिएगा। सबसे पहले जो है x की वैल्यू क्या है? a 1 है और ये है, दोनों की दोनों वैल्यू को जो है, ठीक है, इसमें जो है इस गिवन इक्वेशन में क्या कर दीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड -2। अब क्या करेंगे?
1 पुट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, -1 -2 विच इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ध्यान से देखिए 1 -1 -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको दिख गया कि 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आप क्या -2 पुट करेंगे। तो -2 पुट करना चाहते हैं तो -2 पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 स्क्वायर -2। तो प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा, ये क्या हो जाएगा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और -2, इससे ये कैंसिल हुआ 4 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। So 1 and -2 are not the solution of the equation x square minus x minus 2। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आपको आ गई होगी कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए जो है ये क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है होगी आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले बी ऑप्शन पे चलते हैं, इसको भी इरेज कर रहा है, आप लोग नोट करते रहिए, वीडियो को सही से पूरा देखिए। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपको जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे हो सकता है कि कहीं पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके बारे में आप मुझसे पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -1 एंड -2। तो दोनों टर्म आप पुट कर दीजिए, -1 पुट करिए, -1 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों -1 -2, ध्यान से देखिए ये क्या हो जा रहा है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -2 इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। चलिए प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान दीजिए, x की वैल्यू क्या पुट कर लिए -2। तो -2 स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर -2 और फिर -2 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 और +2 -2 और ये हो गया 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू -1 इसका सोल्यूशन है। यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 इज अ सोल्यूशन एंड x इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन। मतलब ये जो है सॉल्यूशन नहीं है बट ये सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है x इक्वल्स टू -1 एंड 2। तो x इक्वल्स टू -1 ऑलरेडी आपने देख लिया क्या है, एक सोल्यूशन है। अब 2 को चेक कर लिया जाए। यहाँ पर ऑलरेडी आपने बता दिया है कि x इक्वल्स टू -1 क्या है, एक सोल्यूशन है। अब 2 को चेक कर लिया जाए अगर 2 जो है सोल्यूशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 2 स्क्वायर -2 और ये -2 है, ये देखिए ये हो जाएगा 4। मतलब x की प्लेस पर ही वैल्यू पुट करनी है, अदर प्लेस पर पुट नहीं करनी है। 4 -2 ये देखिए ये किसके इक्वल हो गया, विच इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1 एंड 2 आर solution of the equation। मतलब ये जो है सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी।
इसको भी आप नोट करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, ऐसी पूरी कोशिश होगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 100% आपको दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा सा वीडियो देखें और भाग जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equals to x square minus 5x plus 6 8 x equals to 4 and x equals to 3। देखिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत तेजी के साथ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, p ऑफ x लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पुटिंग x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4, p ऑफ 4 इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 स्क्वायर। जहां पर x है उस प्लेस पर हमें 4 पुट करना है, माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16, और ये होगा माइनस 20 प्लस 6। अब देखिए इसको और इसको ऐड कर लीजिए, 22 माइनस 20, और ये हो जाएगा p ऑफ 4 इक्वल टू 2, p ऑफ 4 इक्वल टू 2। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, p ऑफ 4 इक्वल टू 2। अब आगे ध्यान दीजिए, पुटिंग क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा p ऑफ 3, यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये होगा प्यारे बच्चों 9, माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, और ये प्यारे बच्चों क्या हो गया 5 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, मीन्स p ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एट x इक्वल टू 4 एंड 3 पर जो है क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आपने देखा यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 2, बट यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 0, मीन्स 3 इज अ solution of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6, or we can say 3 is a 0 of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6. Okay, it is complete solution of this question. Okay, नोट करिए फटाक से। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्या है कैसे है सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को भेजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब कौन सा जो है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक
और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ ये ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाया जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए किसकी किसकी बात की जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर ध्यान देते रहिएगा, सेकेंड नंबर है √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलो प्यारे बच्चों -1 लिख दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, x माइनस 5/x इक्वल टू x स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे देखिए इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिए। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सबसे पहले आप इसका एलसीएम टेक करिए। इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा और ये देखिए x टू द पावर 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये होगा 1 इक्वल टू 2/1। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जो आपको कंडीशन बताई गई है थी, जो डेफिनेशन बताई गई थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। लेकिन प्यारे बच्चों उस कंडीशन में आपको बताया गया था तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है, इसलिए जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको भी आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसे ओपन करिए, √x स्क्वायर प्लस -1/√x होल स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा, -2 इक्वल टू 1। इसको आप इस तरफ ले जा सकते हैं और इनका एलसीएम, जब इनका एलसीएम टेक करेंगे प्यारे बच्चों देखिए क्या मिलेगा, इनका एलसीएम टेक करेंगे x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाना है 1 + 2। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा आगे, नेक्स्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्योंकि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का भी है और इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1। चलिए ध्यान देते रहिएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। यहाँ पर रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ध्यान दीजिए इन सबको इधर इंटरचेंज कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है, क्योंकि यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये देखिए डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। इस वजह से इसे क्या कर देंगे आप, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज, सबसे पहले आपको अब डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है उसके बारे में सोचना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन values are solution of the equation are not, equations are not। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि जो भी इक्वेशंस गिवन है उस और जो वैल्यूज गिवन है उस इक्वेशन की सॉल्यूशन है कि नहीं है। ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस कर लीजिए, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो x की वैल्यू गिवन है क्या इसका एक सॉल्यूशन है। तो कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप x के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करिए। तो ये होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 3, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 और ये होगा 3 और ये होगा माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, yes therefore x equals to 1 is a solution of the equation x 3x square minus 2x minus 1 equals to 0। ओके देखिए एक क्वेश्चन क्या किस प्रकार से बोला और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपने दिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर है x इक्वल टू 3, 2 एंड माइनस 1/2। तो प्यारे बच्चों बारी बारी से आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसको पुट करेंगे, x इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 टू जा 18 और ये हो जाएगा माइनस क्या 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये क्या होगा माइनस 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 इसका क्या है एक सॉल्यूशन है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पुट करिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ये क्या होगा 2 स्क्वायर 4 टू जा 8 और ये क्या होगा माइनस 10 माइनस 3 और ये रिजल्ट देगा प्यारे बच्चों माइनस 5 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1/2 स्क्वायर प्यारे बच्चों माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 3। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा 5/2 माइनस 3। अब इनका एलसीएम देखा जाए या इनको ऐड कर लीजिए माइनस 4 या 5/2 माइनस 4/1 इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 एलसीएम
2 एलसीएम, तो 2 4 जा 5 माइनस 8 इक्वल टू -3/2। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और इसी प्रकार से मिलता भी रहेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके जो है आगे बढ़िए, ठीक है, और उसको नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन में कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फैक्टराइजेशन क्लास 9th में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी फैक्टराइजेशन अभी पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। solve the following quadratic equation by factorization फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और फिर जो है प्लस प्यारे बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनको जो है आपको किस मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान से तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये मैथमेटिक्स है, इसको बर्डन ना लीजिए, इसको खेलिए, अच्छे से खेलिए, खेल है, खेलने में बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है या एब्सोल्यूट टर्म भी बोला जाता है। तो इस कांस्टेंट टर्म को आप राइट करिए और इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर क्या होता है, a इंटू ए होता है। तो इन दोनों का सम, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस है, और प्लस साइन होने की वजह से आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए आपको, 2a मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2a मिलना चाहिए। इस वजह से a प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो वैसे इसको ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से x कॉमन होगा, x माइनस ए, यहाँ से माइनस ए कॉमन होगा, x माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस ए कॉमन होगा, फिर अगेन आपको ऑप्टेन होगा x माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटीजर 0 जरूर होगा। तो x माइनस ए इक्वल टू 0 और x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिले, a। इसको भी सॉल्व करिए, x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिल गई, a। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपने फर्स्ट सोल्यूशन को देख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो है आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एक सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3 = 0। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को देखना है और उसके बाद इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, √3x²। तो सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करिए, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √3 × 6 √3 = 18। क्या आएगा, ये देखिए √3 × √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 3 6 18, ये आएगा 18। 18 का फैक्टर करना, क्या करना प्यारे बच्चों, फैक्टर। 18 का फैक्टर करिए, ताकि क्या करने पर, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 11। तो आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 9 × 2 = क्या होता है, 18, और 9 + 2 = प्यारे बच्चों होता है 11। ठीक है, अब इसका फैक्टर हो गया, इसे राइट कर दीजिए, 9 + 2 × x + 6 √3 = 0। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों √3x² प्लस मल्टीप्लाई करिए 9x + 2x + 6 √3 = 0। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से √3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 √3 बचेगा। कहेंगे सर ये कैसे पता चला, तो प्यारे बच्चों इसके प्रोडक्ट या इसके मल्टीपल के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने इसके मल्टीपल के फॉर्म में क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, 2। तो प्यारे बच्चों ये हुआ x, और प्लस आएगा 3√3, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो गया = 0। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो गया कॉमन x + 3 √3 कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचेगा, √3x + 2 = 0। तो x + 3 √3 = 0 implies that x = -3 √3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सेम टाइप से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। तो ये होगी √3x + 2 = 0, और √3x = -2, साइन चेंज हो जाएगा, x = -2/√3। इस तरीके से 2 सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गए। अच्छा, इसके 2 सॉल्यूशन ही क्यों हो रहा है प्यारे बच्चों, वजह ये है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और जब डिग्री 2 है तो याद रखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन x² -3x - 18 = 0। 18 का फैक्टर करना है, क्या आना चाहिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x², तो ये 6 3 जा क्या होता है 18, और 6 - 3 क्या होता है 3 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 6x - +3x -18 = 0। यहाँ से देखिए x कॉमन होगा, x - 6, यहाँ से 3 कॉमन होगा, x - 6 = 0। तो x - 6 बाहर हुआ, यहाँ से देखिए, और x + 3 = 0, और x - 6 = 0 यहाँ हमने किया, और x = 6 मिल गया। ठीक है, अच्छा 0 क्यों किया गया, क्योंकि आपने देखा कि ये 2 इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने 0 के इक्वल किया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, x + 3 = 0 और x = -3, ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक आप कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आप ये दोनों वैल्यू को क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम टाइप से इस वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन और कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएगी। ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से अभी तक आपने जो देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्यूशन को फाइंड किया, लेकिन अब जो मेथड हम बताने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रूफ क्या होता है, या आप जो है किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग मेथड भी होता है, तो आपको जो है उस मेथड को भी बताया जाएगा और फिर उसको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप जो है, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाक से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।